अब मोहम्मद मुश्ताक को ये अरेस्ट करते हैं और उसके ऊपर 9C का पर्चा दे देते हैं। उसकी जो बेटी है उसको फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारा बाप जो है हमारी कस्टडी में, इसके ऊपर पर्चा हो गया तो तुम आओ थाने, तुम्हारे साथ कोई बातचीत करनी है, डील करनी है तुम्हारे साथ। वो पहले तो इनकार करती है कि शायद मेरे जाने पर मेरे बाप को छोड़ दिया जाए। उसको गाड़ी में बैठाते हैं और उसको थाने ले जाने के बजाय एक फ्लैट पर ले जाते हैं। फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ करते हैं। पहले जो नवाज है वो उसके साथ करते हैं और जो उसका कारसाज है सनी वो नादिया के बाजुओं को पकड़े रखता है और उसके साथ जो नवाज है उसके बाद जो नवाज है वो उसके बाजुओं को पकड़ता है और वो जो उसका कारसाज है सनी वो उसके कार है। दोपहर के 2 बजे लेकर जाते हैं। 14 घंटे तक ये लोग उसके करते हैं। 14 घंटे तक उसको अपने फ्लैट में रखते हैं। वहां पर उसको मुसलसल का निशाना बनाते हैं। कभी सनी करता है, कभी नवाज करता है। 10th क्लास की वो स्टूडेंट है, क्या हाल उसका किया होगा। उसके बाद उसके घर के बाहर उसको फेंक कर चले जाते हैं। सरगोदा से अफसोसनाक वाकया सामने आया है। इससे पहले भी इस्लामाबाद से कुछ दिन पहले एक वाकया सामने आया कि एक पुलिस अफसर है जिसने 2 बच्चों के साथ की। उनका जो बाप है शायद वो थाने में था और पुलिस की कस्टडी में था। उसके बाद बच्चे आते हैं, वो पुलिस वाले को बताता है कि मेरे बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उसको कोई लिफ्ट नहीं करवाते। अब सरगोदा में थाना है कोट मोमिन, वहां पर जो पुलिस वाला है ASI, उसका नाम है मोहम्मद नवाज। उसका एक कारसाज है जिसका नाम है मोहम्मद एहसान उर्फ सनी। किसी भी पुलिस वाले को ये इजाजत नहीं है कि वो थाने में अपने साथ अपने कारसाज रखें। अब ये कारसाज किस मकसद के लिए रखे जाते हैं? ये इस मकसद के लिए रखे जाते हैं कि जो आपने 2 नंबरियां करनी होती हैं ना, या किसी को आपने ब्लैकमेल करना होता है तो ये उसमें आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आप वर्दी में मुलविस होते हो। आप डायरेक्ट जिन कामों में डील नहीं कर सकते उन कामों की डील के लिए इन कारसाज को तैयार किया जाता है अपने साथ, कि आप लोग हमारे भरोसे या हमारे वाय पर आप लोग ये सारे काम करते रहना। खैर, एक बंदा है मोहम्मद मुश्ताक, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है नादिया। उसकी उम्र है 15 साल, 10th क्लास की स्टूडेंट है। अब मोहम्मद मुश्ताक को ये अरेस्ट करते हैं और उसके ऊपर 9C का पर्चा दे देते हैं। 9C का जो पर्चा है उस पर मैं ये बताती चलूँ, सबको पता होगा कि 9C का जो पर्चा है वो उस पर जो ज़मानत है वो थोड़ी मुश्किल हो रही है। किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, या किसी को ये कहने के लिए कि आप थाने के ही होके रह जाओगे, 9C का पर्चा दे दिया जाता है। मंशियात के साथ ये रिलेटेड होता है ये पर्चा। उसके ऊपर 9C का पर्चा दे देते हैं। इनको पता है कि उसकी मुश्ताक की पैरवी करने वाली सिर्फ उसकी एक बेटी है जो कि 10th क्लास में है और उसके पीछे किसी ने भी नहीं आना। अब पुलिस तमाम रैकी के बाद ये सारा मामला करती है। आगे जाके आपको पता लगेगा कि पुलिस ने ऐसी रैकी की क्यों है। अब जी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और 3 से 4 दिन जो है वो गुजर जाते हैं। उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी बीवी, उसकी जो बेटी है नादिया, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उसको फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारा बाप जो है हमारी कस्टडी में, इसके ऊपर पर्चा हो गया तो तुम आओ थाने, तुम्हारे साथ कोई बातचीत करनी है, डील करनी है तुम्हारे साथ। वो पहले तो इनकार करती है। ज़ाहिर है एक जवान लड़की है लेकिन समझदार तो है। वो पहले तो इनकार करती है कि मतलब मैं क्यों हूँ। ज़ाहिर है किसी न किसी रिश्तेदार से रब्ता करेगी, उनको भेजेगी। थाने के मामलात हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ मामला सेटल ही करने हैं, तुम्हारे बाप को कोई सजा तो तुम आओ, हम लोग बैठ कर सेटलमेंट कर लेते हैं। उसको थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद मेरे जाने पर मेरे बाप को छोड़ दिया जाए। निकलती है घर से पुलिस वालों को। पहले तो पुलिस वाले इसको मैसेजेस भी करते हैं, डियर, हेलो, हाय, इस तरह के, गुड मॉर्निंग, इस तरह के मैसेजेस करते हैं। बड़ी परेशान होती है, मुझे क्यों इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं पुलिस वाले, इनका काम ही नहीं है मुझे मैसेजेस करने का। खैर, पुलिस वाले जब तसल्ली देते हैं वो चली जाती है, वो तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं आती हूँ। घर से निकलती है, कुछ ही दूर चलती है तो आगे पुलिस वालों की जो डाला है इनका, ये गाड़ी पर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हें थाने ले चलते हैं। वो कहती है कि मुझे थाने में आप लोगों ने बुलाया है, थाने में मेरा बाप है, थाने में चलकर बात करते हैं, मैं आप लोगों के साथ गाड़ी पर क्यों जाऊं। कहते हैं हम लोग भी तो थाने ही जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ बीबी बैठो, हम तुम्हें थाने ले जाते हैं। वहां पर जाके जो भी हमारी सेटलमेंट है वो हम कर लेते हैं, तुम्हारे बाप को जितना भी रिलीफ होगा वो देंगे। खैर, उसको गाड़ी में बैठाते हैं और उसको थाने ले जाने के बजाय एक फ्लैट पर ले जाते हैं। अब नादिया जो है वो पहुंच गई फ्लैट पर। उसके साथ कारसाज भी मौजूद है जिसका मैंने आपको बताया, एहसान उर्फ सनी। और ये जो ASI है मोहम्मद नवाज, हो सकता है कि इसकी अपने घर में, इसकी फैमिली में कोई इसकी बेटी, कोई बहन, कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से ये इस तरह का मामला कर रहा था। उसको फ्लैट पर ले जाते हैं। अब फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ करते हैं। अब कैसे करते हैं ये, पहले जो नवाज है वो उसके साथ करते हैं और जो उसका कारसाज है सनी वो नादिया के बाजुओं को पकड़े रखता है और उसके साथ जो नवाज है वो कर रहा है। उसके बाद जो नवाज है वो उसके बाजुओं को पकड़ता है और वो जो उसका कारसाज है सनी वो उसके कर रहा है। अब ये लोग उसको लेकर जाते हैं तकरीबन 2 बजे, दोपहर के 2 बजे लेकर जाते हैं और 14 घंटे तक ये लोग उसके करते हैं। 14 घंटे तक उसको अपने फ्लैट में रखते हैं। कोई थाने में नहीं लेकर गए, कहीं नहीं लेकर गए, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। वहाँ पर उसको मुसलसल
کا نشانہ بناتے ہیں. ہر بار اسی طریقے سے اس کے ساتھ کی جاتی ہے. کبھی سنی کرتا ہے, کبھی نواز کرتا ہے, کبھی سنی کرتا ہے, کبھی نواز کرتا ہے. 10th کلاس کی وہ اسٹوڈنٹ ہے. آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا حال اس کا کیا ہوگا, کس حال میں اس کو انہوں نے چھوڑا ہوگا. اس کے بعد اس کے گھر کے باہر اس کو پھینک کر چلے جاتے ہیں. لڑکی اپنے رشتہ داروں کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا, ASI نے کیا, اس کے ساتھ یہ بندہ تھا. شناخت وغیرہ کرواتی ہے, رشتہ دار وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں اور FIR درج کروانے کے لیے جاتے ہیں. افسران کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک تو اس بچے کے باپ کے اوپر 9C کا پرچہ دیا گیا ہے جو کہ ناقابل ضمانت ہے. دوسرا ہمارے اوپر ایک اور ظلم کرتی ہیں کہ اس کو بلاتے ہیں کہ اپنے باپ کی آ کے پیروی کرو, جو بھی معاملات ہیں وہ ہمارے ساتھ سیٹل کرو, اور اس کو تھانے کے بجائے فلیٹ میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب ان دونوں پہ پرچہ تو ہو گیا, فوری طور پر آرڈرز ہوئے کہ جو ASI ہے محمد نواز, اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. یہ تھا یہ واقعہ جو کہ سرگودا میں ہوا. اس سے پہلے یہی سیم واقعہ اسلام آباد میں ہوا جہاں پر ایک پولیس افسر نے ہی 2 بچے جو ہیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. اب یہ پولیس افسران جو ہیں ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, ان کو اس ادارے میں بٹھایا جاتا ہے, ان کو ہماری حفاظت کے لیے بٹھایا جاتا ہے. ہم لوگوں کو جب بھی کوئی مسائل پیش آتے ہیں ہم لوگ فوری طور پہ 15 پہ کال کرتے ہیں, جی فلاں جگہ پر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, ہماری مدد کو پہنچے. اگر یہ مدد کو پہنچ بھی جائیں تو ہم لوگ یہ تسلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ واقعی میں کیا ہماری مدد کریں گے. اول تو زیادہ تر جو ہے وہ پیسے دے کر بات کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے. جہاں پر پیسے نہ لیے جائیں وہ پھر عدالتی معاملات پہ چلے جاتے ہیں. اب جنہوں نے ہم لوگوں کو حفاظت کرنی ہے ہماری, جنہوں نے ہم لوگوں کو اس طرح کے درندوں سے, اس طرح کے جو شکنجی ہیں ان سے نکالنا ہے, اس طرح کی سازشوں سے نکالنا ہے, وہ خود یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے سزا کس کو دلوانی ہے اور انہوں نے پکڑنا کس کو ہے؟ یہ تھا وہ واقعہ جس کے بارے میں آپ کو بتایا. امید کرتے ہیں کہ یہ جو ASI ہے یہ صرف وہ نوکری سے جانا اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر یہ اس لڑکی کے ساتھ اس طرح سے پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کر سکتا ہے, جب اس کو پتہ ہے کہ مشتاق جو اس کا باپ ہے اس کے پیچھے آنے والی صرف اس کی بیٹی اور کوئی نہیں ہے, تو اس کے علاوہ بھی یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بہت کچھ کر چکا ہوگا. یہ چیز تو وہ تھی جو سامنے آ گئی کہ نادیہ نے ہمت کی اور اس نے شور شرابہ کر کر ان کو پکڑوا لیا. تو امید کرتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی اور جو نادیہ ہے اس کو انصاف ملے گا. جس طریقے سے جو انہوں نے اس کے ساتھ کارروائی ڈالی ہے, یہ پولیس کا کام نہیں تھا جو پولیس نے کیا. پولیس کا کام تو کچھ اور ہے, پولیس کو تو کسی اور کام کے لیے بنایا گیا ہے, ان کو تو کسی اور کام کے لیے تعینات کیا جاتا ہے, نہ کہ اس لیے کہ یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس طرح سے تھانے میں بلائیں. یا تو تھانوں میں بلا کر ان کی تذلیل کی جاتی ہے, اور اگر تھانے میں ان کو جگہ نہیں ملتی ہے تو یہ لوگ اپنے پرائیویٹ فلیٹ پہ لے جاتے ہیں اور ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں.